Assalamu alaikum students. This is another lecture of bulk compounding and manufacturing. The content of today's topic is ophthalmic preparations, types of ophthalmic preparations, uses of eye drops और ophthalmic preparation भी है and advantages of eye drops. Ophthalmic preparations. Introduction. Medication intended for installation onto the surface of the eye is formulated in aqueous solution as eye drops or lotion or in an oily base as an ointment. Because of the possibility of eye infection occurring, particularly after abrasion or damage to the corneal surface, all ophthalmic preparation must be sterile. As well as being sterile, eye products should be relatively free from particles that might cause damage to the cornea. बेटा अगर हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को डिफ़ाइन करें तो मेडिकेशन जो भी हम आइज़ में डालने के लिए हम यूज़ करते हैं वो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन या आई प्रिपरेशन के कहलाती है. ये ज़्यादा जो होती हैं एक्वस सॉल्यूशंस की फॉर्म में होती हैं. इनमें हमारे पास लोशन आ जाते हैं, आई ड्रॉप्स आ जाते हैं. इसके अलावा ऑइंटमेंट फॉर्म में भी होती है जिसकी जो बेस होती है वो ऑयल होते हैं या ऑयली बेस होती है. क्योंकि जब आप आई प्रिपरेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है किसी भी इन्फेक्शन की, मे बी पॉसिबल के कोई इन्फेक्शन हो जाए. तो इसलिए ये ज़रूरी है कि तमाम आई प्रिपरेशन शुड बी स्ट्राइल, यानी स्ट्राइल होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स. इसके अलावा स्ट्राइल होने के अलावा आई प्रोडक्ट्स भी इसके अलावा फ्री होनी चाहिए ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के, किसी भी किस्म के पार्टिकल्स ना हो, क्योंकि वो पार्टिकल्स जो हैं पॉसिबिलिटी होती है कि वो डैमेज कर दें कॉर्निया को. यानी कि आज जब हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की हम बात करेंगे तो दो चीज़ें ज़रूरी हैं. एक तो शुड बी स्ट्राइल एंड शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. टाइप्स ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस और आई प्रिपरेशन में हमारे पास हैं बेटा आई ड्रॉप्स, आई लोशंस, आई ऑइंटमेंट्स, कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशंस. आई ड्रॉप्स पे चलते हैं बेटा हम. डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देयर आर डिफरेंट कंटेनर सिस्टम्स अवेलेबल फॉर आई ड्रॉप्स. Small plastic vials for single usage belong to so-called single dose system, and second one is conventional dropper bottles with several milliliters of contents are described as multi dose systems. यानी अगर आई ड्रॉप्स की बेटा हम टाइप्स पर जाते हैं कि हमारे पास डोज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास सिंगल यूजेज होती हैं और मल्टीपल डोज सिस्टम है. यानी सिंगल डोज सिस्टम है और मल्टीपल डोज सिस्टम है. यानी स्पेसिफिक कंडीशंस होती है कि सर्जरी वगैरह या सम टाइम जहाँ पे हमें फौरी तौर पे इसकी ज़रूरत होती है और फिर हम उसे डिस्कार्ड कर दें क्योंकि उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस हो सकते हैं, तो वहाँ पर हम सिंगल डोज आई ड्रॉप्स यूज़ करते हैं. और इसके अलावा नॉर्मल जो हमारे पास कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल ड्रॉपर्स जो होते हैं वो हमारे पास बेटा मल्टी डोज सिस्टम यानी मोर देन वन डोज उसमें मौजूद होती है. Drops are presented for use in sterile single-dose plastic sachet containing 0.3 to 0.5 ml of liquids. Multiple dose amber fluted eye droppers bottles including the rubber teat as a part of closed container or supplied separately. वही चीज़ जो भी बेटा पीछे मैंने बताई है कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट सिंगल डोज भी मौजूद होती हैं और मल्टीपल डोज भी होती हैं. सिंगल डोज में बेटा हमारे पास
आई ड्रॉप्स में हमारे पास 0.3 to 0.5 ml ऑफ लिक्विड मौजूद होता है, प्लास्टिक सैशे की शक्ल में होता है। इसके अलावा मल्टीपल डोज जो होते हैं वो अम्बर फ्लूइडेड आई ड्रॉपर्स होते हैं, जिसमें रबर टीथ होती है, जिसके ज़रिए आप उसे सक कर सकते हैं ड्रॉप्स को। The maximum volume in each container is limited to 10 ml. It is essential to protect the product with the preservatives. बेटा यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम डोज के हिसाब से देखते हैं तो हमारे पास दो टाइप के आई ड्रॉपर्स होते हैं। एक हमारे पास सिंगल डोज होती है और एक हमारे पास मल्टीपल डोज होती है। सिंगल डोज में बेटा मैंने बताया कि 0.3 ml से 0.5 ml तक वॉल्यूम होता है, और अगर हम मल्टीपल डोज पर जाते हैं जिसमें मोर देन 1 डोज मौजूद होती है बेटा, उसमें मैक्सिमम लिमिट जो है वो हमारे पास 10 ml है। अच्छा, जिसमें सिंगल डोज होती है वो तो फौरी तौर पर यूज़ करके और वो साशे या बॉटल जो भी होती है बेटा उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन जब मल्टीपल डोज की बेटा हम बात करेंगे तो मल्टीपल डोज मीन्स कि एक दफ़ा यूज़ करके उसे हम कैप करके दोबारा रख देते हैं और दोबारा जब हमें पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसे यूज़ करेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि आई ड्रॉप्स फॉर सर्जिकल थिएटर यूज शुड बी सप्लाइड इन सिंगल डोज कंटेनर। यानी अगर सर्जरी वगैरह में हमें ज़रूरत हो रही है तो ज़्यादातर वहाँ पर सिंगल डोज हम यूज़ करेंगे, और जहाँ पर मल्टीपल डोज की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम मोर देन 1 डोज हम यूज़ करेंगे। और इसलिए क्योंकि इसमें कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर प्रिजर्वेटिव शुड बी एडेड इन ऑल टाइप्स ऑफ आई ड्रॉप्स, जहाँ पर कोई भी मेडिकेशन ऐड हो रही है जिन ड्रॉप्स में। एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स आर फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट और एसीटेट, क्लोरहेक्सिडीन एसीटेट, थायोमर्सल एंड बेंज अल्कोनियम क्लोराइड। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के बेटा प्रिजर्वेटिव मौजूद होते हैं जो कि आई ड्रॉप्स में हम यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो बेटा आई ड्रॉप्स में हमारे पास प्रिजर्वेटिव्स है, अगर आपके पास घर में भी आई ड्रॉप्स मौजूद है तो उसे आप अगर आप देखें उसके इंग्रेडिएंट्स या कंपोनेंट्स उसमें क्या क्या हैं तो आप प्रिजर्वेटिव के तौर पे देखिएगा कि उसमें बेंजल्कोनियम क्लोराइड मेजॉरिटी में होता है, सब में नहीं होता लेकिन मेजॉरिटी में आप देखिएगा बेंजल्कोनियम क्लोराइड एज अ प्रिजर्वेटिव ऐड कर रहे होते हैं। Although benzalkonium chloride is probably the most active of the recommended preservatives, it cannot always be used because of its incompatibility with many compounds. यानी बेंजल्कोनियम क्लोराइड बेटा मेजॉरिटी आई ड्रॉप्स में आप एज अ प्रिजर्वेटिव हम यूज़ कर रहे होते हैं, कॉमन प्रिजर्वेटिव है, लेकिन तमाम आई ड्रॉप्स में हम इसे नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट्स या आप ये कह सकते हैं कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनका इसके साथ इंटरेक्शन होता है या उसके साथ कंपैटिबल नहीं होते ये प्रिजर्वेटिव्स। कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट आई डिजीजेस नॉर शुड इट बी यूज्ड टू प्रिजर्व आई ड्रॉप्स कंटेनिंग एनेस्थेटिक्स। यानी कह रहे हैं कि हम तमाम में यूज़ नहीं कर सकते बेंजल्कोनियम क्लोराइड। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये कह रहे हैं कि वो आई ड्रॉप्स जिसमें एनेस्थेटिक्स मौजूद होते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी सर्जरी के लिए या किसी भी डिज़ीज़ के लिए हम आई में, तो वहाँ पर हम बेंजल्कोनियम क्लोराइड को एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये इनकम्पैटिबल होता है, उसके साथ उसका रिएक्शन हो जाता है। इसकी जगह जो दूसरे हमने आपको प्रिजर्वेटिव बताए हैं वो यूज़ कर सकते हैं। Eye drops are saline containing drops used as an ocular route to administer. ज़ाहिर है ऑक्यूलर रूट में ही हम यूज़ करेंगे जब आई ड्रॉप्स है आईज़ के लिए। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन बीइंग ट्रीटेड दे मे कंटेन स्टेरॉइड्स, एंटीहिस्टामीन्स, सिम्पैथोमिमेटिक्स, बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स, पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, non-steroidal anti-inflammatory drugs,
एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल और टॉपिकल एनेस्थेटिक्स। डिफरेंट डिजीज़ कंडीशंस जो आई की होती हैं बेटा, उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं वो हमारे ड्रॉप्स होते हैं। ये ड्रॉप्स जो होते हैं यानी इसमें जो एक्टिव होगा वो स्टेरॉइड्स भी हो सकता है, एंटीहिस्टामीन्स भी हो सकते हैं, सिम्पैथोमिमेटिक्स भी ऐड हो सकते हैं, बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर हो सकते हैं, पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स हो सकते हैं, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स हो सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन हो सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी हो सकती है, वो एंटीबायोटिक्स भी हो सकती है, एंटी फंगल हो सकती है, या टॉपिकल एनेस्थेटिक्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट डिजीज़। जो भी पेशेंट की डिजीज़ होगी इसके अकॉर्डिंग वो ड्रॉपर हम यूज़ करते हैं। Eye drops sometimes do not have medication in them and are only lubricating and tear replacing solutions। यानी बेटा अगर हम यहाँ पर हम आई ड्रॉप्स को हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास हो जाती हैं मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड आई ड्रॉप्स। डिफरेंट डिजीज़ कंडीशन के लिए बेटा जो हम आई ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं वो मेडिकेटेड आई ड्रॉप्स होंगी। इसमें मैंने आपको एग्जांपल बता दिए कि कौन कौन सी मेडिकेटेड आई ड्रॉप्स हो सकती हैं, कौन कौन से उसमें एक्टिव मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा अगर सिंपल लुब्रिकेशन के लिए या टेयर रिप्लेसिंग सोल्यूशन के लिए तौर पर हम आई ड्रॉप्स यूज़ करेंगे तो वो नॉन मेडिकेटेड होंगे। यूजेस ऑफ आई ड्रॉप्स के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं आई ड्रॉप्स के। नंबर 1 हम अगर देख रहे हैं, डायलेटिंग ड्रॉप्स ड्यूरिंग आई एग्जाम्स। आपको डायलेशन की ज़रूरत है तो वहाँ पर हम डायलेटिंग ड्रॉप्स यूज़ करेंगे। रेडनेस रिलीविंग ड्रॉप्स, अगर आई बहुत ज़्यादा रेड हो गई है तो उसके लिए भी हम जो आई ड्रॉप्स वो रेडनेस रिलीविंग ड्रॉप्स होंगे। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स फॉर ड्राई आइज़, अगर आइज़ पेशेंट की बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई हैं तो वहाँ पर हम लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स यूज़ करेंगे। इच रिलीविंग ड्रॉप्स, अगर एलर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है तो वहाँ पर हम एंटी एलर्जी ड्रॉप्स यूज़ करेंगे। नंबिंग ड्रॉप्स बिफोर सर्जरी, अगर सर्जरी में हमें नमिंग की ज़रूरत है कि सेंसिटिविटी फील ना हो वहाँ पर पेशेंट को, तो वहाँ पर हम नमिंग ड्रॉप्स यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक ड्रॉप्स फॉर सम इन्फेक्शन, अगर आई में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पर हम एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं। लास्ट वन इज़ द प्रेशर लोअरिंग ड्रॉप्स फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। यानी इन्होंने कहा है कि अगर एग्जाम्पल दे दिए कि अगर ग्लूकोमा का पेशेंट आ रहा है और उसकी ट्रीटमेंट करनी है, क्योंकि प्रेशर वहाँ पर जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है आई का, वहाँ पर प्रेशर लोअरिंग आई ड्रॉप्स हम यूज़ करेंगे। तो ये बेटा यहाँ पे हम यूजेस ऑफ आई ड्रॉप्स कंप्लीट हो गए। आगे चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ आई ड्रॉप्स। Number 1, offer moisture to your eyes. For anyone with dry eyes, eye drops are the best and instant way to replace the lost moisture of the eyes. If you have dry eyes, you can use medicated drops to correct the problem. एडवांटेजेस ऑफ आई ड्रॉप्स में सबसे पहले बेटा हमारे पास जो है वो सम टाइम आपके पास पेशेंट जो आ रहा होता है डॉक्टर के पास, उसकी ड्राई आइज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं, तो वो हम लुब्रिकेट कर देते हैं या मॉइस्चर को हम कंपनसेट करने के लिए आइज़ के कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस ना हो, तो उसके लिए हम मॉइस्चर आई ड्रॉप्स हम यूज़ करते हैं। यानी इसका एडवांटेज है कि मॉइस्चर को मेंटेन कर देता है ड्राई आइज़ में। आगे चलते हैं। यूज़ टू डील विथ सेवरल आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जिस तरह अभी मैंने बेटा बताया कि डिफरेंट डिजीज़ में हम डिफरेंट आई ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम से रिलीव करने के लिए आई स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब आई ड्रॉप्स इन केसेस ऑफ कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, आई एलर्जीज, लेजिक्स आई सर्जरी एंड ग्लूकोमा। यानी डिफरेंट डिजीज़ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए से ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट टाइप्स के आई ड्रॉप्स यूज़ हो रहे हैं। इसे मैंने पीछे ही बेटा आपको बता दिया था। थर्ड, इसका एडवांटेज जो है वो ईजी एंड कन्वीनियंट दैन पिल्स।
यानी थर्ड एडवांटेज जो आई ड्रॉप का बेटा है वो, आई ड्रॉप्स आर कॉम्पैक्ट एंड ईजियर टू मैनेज दैन पिल्स और इंजेक्शन। यानी ड्रॉप्स जो होते हैं, आई ड्रॉप्स ईजी होते हैं, पेशेंट ईजीली हैंडल कर सकता है, इंस्टिल कर सकता है आई में दैन इंजेक्शन और पिल्स के। बेटा अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है, जिसमें नंबर हमारे पास आई ड्रॉप्स थे, उसे हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि आई ड्रॉप्स क्या होती हैं, कि अगर उसकी टाइप्स क्या होती हैं। सिंपल अगर हमारे पास सिंगल डोज आई ड्रॉप डोज के हिसाब से देखते हैं तो बेटा हमारे पास सिंगल डोज आती हैं, मल्टी डोज आती हैं, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड आ जाती हैं हमारे पास। आगे यहाँ पर हमारे पास आई ड्रॉप्स जो होती हैं वो हमारे पास कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम आ रहे हैं जो हमारे पास हैं, जिसे हम डिफ़ाइन करेंगे आई लोशन। आई लोशंस आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस यूज्ड फॉर वॉशिंग और बाथिंग द आईज। They are sterilized by autoclaving in relatively large volume containers. आई लोशन के बाद हमारे पास सेकेंड जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है वो आई लोशन है। आई लोशन जो होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं जो आइस की वॉशिंग के लिए यूज़ हम कर रहे होते हैं। ये स्टेरिलाइज हम इन्हें करते हैं, कहाँ करते हैं, ऑटोक्लेव में करते हैं। और जो हमारे पास वॉल्यूम जो होता है वो 100 ml या इससे ग्रेटर होता है हमारे पास आई लोशंस में। आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास जो है नेक्स्ट आ रहा है आई ड्रॉप्स, आई लोशन एंड आई ऑइंटमेंट्स। आई ऑइंटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अ सेमी सॉलिड बेस, फॉर एग्जाम्पल सिंपल आई ऑइंटमेंट बीपी विच कंसिस्ट ऑफ येलो सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन एंड वुल फैट। यानी आई ड्रॉप्स, फिर आई लोशन, देन आई ऑइंटमेंट्स। इनमें सबसे जो आप देखेंगे फेमस जो हमारे पास है आई ऑइंटमेंट में, पॉलीफिक्स आई ऑइंटमेंट है, जो नॉर्मली बेटा आप लोगों के घरों में भी मौजूद होता है। ये इसकी जो ये सेमी सॉलिड बेस में हम यूज़ करते हैं, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, ऑयली इसकी बेस होती है। इसकी ज़्यादातर जो ब्रिटिश फार्माकोपिया की प्रोडक्ट है वो बनाई जाती है, जो कि कंसिस्ट होती है येलो सॉफ्ट पैराफिन होता है 8 पार्ट्स, लिक्विड पैराफिन होगा बेटा 1 पार्ट एंड वुल फैट होगा 1 पार्ट। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स के हमारे पास ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बेटा हमने यहाँ डिस्कस की है। आई ड्रॉप्स है, आई लोशन है एंड आई ऑइंटमेंट है। इसके बाद लास्ट जो है फोर्थ वन जो है कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन। Most contact lenses are worn for optical reason as an alternative to spectacles. Contact lenses are of two types: hard lenses which are hydrophobic and soft lenses which may be either hydrophilic or hydrophobic. यानी आई ड्रॉप्स, आई लोशन, ऑइंटमेंट, जो लास्ट वन हमारे पास ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है बेटा वो हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशंस होते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिकल रीजन्स, जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं वो किसका हम ऑल्टरनेट होता है बेटा, वो स्पेक्टिकल्स, यानी जो चश्मे या ग्लासेस वगैरह जो आप लोग लगाते हैं, जो वो नहीं यूज़ करना चाहें बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज हम यूज़ करते हैं। और उन कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए, उनकी वॉशिंग के लिए हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन होता है, या उनको सेव करने के लिए कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन हम रखते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन जो होते हैं बेटा ये 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास। कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं वो हार्ड लेंसेज होते हैं विच आर हाइड्रोफोबिक, एंड सॉफ्ट लेंसेज होते हैं विच आर आइदर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो इन लेंसेज को सेव करने के लिए जो बेटा हम कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। यहाँ पर बेटा हमारा आज का लेक्चर बेटा वाइंड अप हो जाता है। आपने जो स्टाइल प्रिपरेशन हम स्टार्ट से हम पढ़ रहे थे, स्टाइल प्रिपरेशन हमारी आज यहाँ पर वाइंड अप हो जाती है। सबसे पहले जो आपने स्टाइल प्रिपरेशन बेटा पढ़ी थी वो हमारे पास हाइपर एलिमेंटेशन थी। हाइपर एलिमेंटेशन क्या है, या टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन हमने कंप्लीट की थी।
टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को हमने डिटेल में पढ़ा था, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वहाँ पर, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह होती है, उसकी स्टोरेज क्या है, किन पेशेंट में हाइपर एलिमेंटेशन हम यूज़ करते हैं बेटा। सेकंड जो है हमारे पास स्टाइल प्रिपरेशन में जो बेटा हम पढ़ रहे थे वो हमारे पास साइटोटॉक्सिक ड्रग्स थी। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को भी बेटा हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कम डिटेल में पढ़ लिया था। और लास्ट जो हमारे पास ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है, वो लास्ट जो हमारे पास स्टाइल प्रिपरेशन है बेटा वो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है। इसे भी आज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, इसकी आपने डिटेल यहाँ पर पढ़ ली है। इसे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इंटरेक्टिव सेशन में हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। जो चीज़ें नहीं आपको समझ में आई हैं वो आप इंटरेक्टिव सेशन में बेटा पूछ लीजिएगा। इसलिए बेटा डिस्कशन के लिए ज़रूरी है कि प्रीवियस वाले सारे लेक्चर बेटा आप पढ़ लें, जितने भी लेक्चर अब तक हो चुके हैं। बल्क एंड स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर बेटा हमारा जो है वो वाइंड अप हो जाता है। तमाम चीज़ें हमने कवर कर ली है और नेक्स्ट इंटरेक्टिव सेशन में मैं तमाम चीज़ें बेटा आपसे पूछूंगी। इसलिए आप तमाम लेक्चर डेली बेसिस पर आप पढ़ें, उसे रिवाइज करें। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं उसे हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।